हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं। आगे मैट्रिक्स हमने स्टार्ट कर दिया था, तो मैट्रिक्स का 3.1 हमने कर लिया था ख़त्म। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2। दोस्तों, आज हम सीखेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें फर्स्ट है कि मैट्रिक्स का हम एडिशन कैसे करें और सब्ट्रैक्शन कैसे करें। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो, हमने मैट्रिक्स के बारे में अच्छे से जान लिया होता है क्या कैसे। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए बात करें तो छोटा सा भी नियम एक ध्यान रखना है। रूल वो क्या, जैसे मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे, और इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास m×n, यानी m रो हो गया और n क्या हो गया हमारे पास कॉलम। एक और मैट्रिक्स है हमारे पास b, जिसके एलिमेंट है b_i_j, और मान लो हमने नाम दे दिया p×q। ठीक है, तो नियम यह कहता है फॉर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन यानी प्लस करने के लिए और माइनस करने के लिए, नियम यह कहता है तभी ये प्लस माइनस हो सकता है एक कंडीशन में, कब उसके लिए जो इसके ऑर्डर है m के इक्वल में होना चाहिए p, n के इक्वल में होना चाहिए q। अगर ये होगा तभी ये प्लस माइनस हो सकता है, वरना प्लस माइनस नहीं होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है A B C D E F। एक और मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे ले लिया है B 1 2 3 4 5 6। मुझे प्लस करना हो सकता है या फिर माइनस, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम रखेंगे इसको ABCDEF प्लस 1 2 3 4 5 6। बच्चों, अगर हम बात करें तो इसमें कितने रो हो गए, कहेंगे 2 रो और 3 कॉलम है, यानी 2:3। ये हमारा ऑर्डर हो गया। इसका ऑर्डर अगर हम देखें तो इसमें भी हमारे पास 2 रो है और 3 कॉलम है, यानी 2×3 यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों सेम है, ये इक्वल में ये है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। जब मैंने यही तो बताया कि जब ये दोनों सेम होंगे, रो इसके रो के इक्वल होना चाहिए, कॉलम भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, तभी आपस में प्लस या माइनस हो सकता है। क्योंकि प्लस माइनस हम किससे करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। अब हम कर सकते हैं a प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। a को किसके साथ करेंगे, 1 के साथ। b के साथ क्या लेंगे, 2। c के साथ क्या लेंगे, 3। d के साथ 4। e के साथ 5। f के साथ 6। अभी आपस में प्लस माइनस हो जाएगा और रो कॉलम सेम ही आएंगे जितने थे। जैसे हम एक एग्जांपल लेके करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, a है हमारे पास 2 3 4 5 6 7। b हमने लिया है -1 -3 2 1 0 -3। मुझे प्लस करना है दोनों को। इसमें भी 2 रो 3 कॉलम, इसमें भी 2 रो 3 कॉलम, दोनों सेम है, तो आपस में हम कर सकते हैं। इसको इसके साथ करेंगे प्लस, तो 2 में -1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि 2 में अगर हम -1 प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा। 2 में से 1 गया, क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। ऐसे आगे देखते हैं। 3 में -3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कैंसिल आउट होकर 0 बचेगा। 4 में 2 हमने किया 6, 5 में 1 किया 6, 6 में 0 किया 6, 7 में -3 करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 4। तो समझ में आ गया होगा। एक और हम एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। सपोज ए है हमारे पास -1 3 4
5 6 2 -3 0 1 और मैंने बी मैट्रिक्स ले लिया है 0 -1 3 6 5 8 1 3 5। मुझे बोला क्या है कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ए माइनस बी हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? वही सेम तरीका। इसमें कितने रो? 3 रो हैं, कॉलम भी 3 ही है, तो यहाँ पे भी तो 3 रो 3 कॉलम होना चाहिए, तभी ये संभव है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 3 रो 3 कॉलम है, तो हम इसको प्लस माइनस दोनों कर सकते हैं। इसमें माइनस बोला है तो माइनस करके देखते हैं। -1 में 0 माइनस करेंगे तो -1 ही आना है। 3 में -1 अगर हम करेंगे माइनस तो कितना आएगा? 4। 3 में -1 किया ना, 3 यहाँ पे माइनस, फिर क्या मेरे पास -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाना, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और ईच का ईच के साथ करना होता है कॉरस्पॉन्डिंग के साथ। इसका 1 1 तो इसका भी 1 1, इसका A2 1 2 सॉरी तो इसका भी 1 2, इसका 1 3 तो इसका भी 1 3। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ प्लस माइनस करेंगे। 4 में 3 हमें लेस करना है, कितना आएगा? 1। 5 में से 6 गया -1, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 8 गया -6, -3 में से 1 गया -4, 0 में से 3 गया -3, 1 में से 5 गया -4। तो आई होप आप सबको ये प्लस माइनस करना तो आ गया होगा। अब बच्चों हम इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्या कहता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A + B = होगा B + A, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मेरा कहने का यही मतलब है कि सपोज करें अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है, मान के चलो मैंने 2 3 1 4 2 3 1 4 है। बी मेरे पास है -5 6 3 8। मुझे इसको प्लस करना है A + B, तो A + B का मतलब क्या है? इसको इसके साथ प्लस करना। 2 में -5 प्लस करेंगे कितना आएगा? -3 आना है। 3 में 6 करेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। 1 में 3 4 4 और 8 कितना हो जाएगा? 12। अगर मुझे यही फाइंड आउट करना है B + A तो क्या होगा? B + A का मतलब क्या है? B को A से प्लस करना है। सेम -5 में 2 प्लस करेंगे तो -3 आएगा। 6 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। 3 में 1 करेंगे तो कितना आएगा? 4। 8 में 4 करेंगे तो कितना आएगा? 12। यानी A + B = B + A होता है। ऐसे हमारे पास सेकंड लॉ ये कहता है कि A + B + C अगर कुछ ऐसा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले हमने A + B किया, फिर उसको हमने अगले मैट्रिक्स C से प्लस किया। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स को प्लस करेंगे तो क्या आना है? A ही आना है, चाहे इसको 0 + A करेंगे। 0 का मतलब मैंने पहले बताया था, 0 का मतलब होता है यहाँ पे नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स यानी इसको कह सकते हैं हम 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके सभी एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। तो ये हमारा 0 मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ऑल एलिमेंट क्या है? 0 है, तो इसको हम सीधा इससे डिनोट करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। बच्चों अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। एक मैट्रिक्स को उसके स्केलर से अगर किसी स्केलर से इंटू करेंगे तो क्या होता है, या कॉमन लेंगे तो। स्केलर का मतलब यहाँ सीधी सी मैं बात करता हूँ, स्केलर एक कांस्टेंट से इसको हम मान के चलते हैं, ठीक है। स्केलर का मतलब यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी जिसको मैंने के मान लिया है। देखते हैं क्या होता है। जैसे सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ABCDEF, ठीक है। एक स्केलर लिया हमने के, जिससे हमें क्या करना है? इंटू करना है इसको। मल्टीप्लाइंग बाय के टू
गिवन मैट्रिक्स। अगर मुझे इसको के से इंटू करना है यानी के ए निकालना है मुझे, तो के से इसको इंटू करना होगा। इसका मतलब ये है कि के से जितने एलिमेंट हैं सबको इंटू करना है आपस में, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो के को ए से करेंगे के को बी से करेंगे, के को सी से करेंगे, के को डी से, ई से, एफ से। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्केलर। अगर ऐसे कॉमन लेना हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ए है मेरे पास 2 4 3 5 6 7। मान लो मैंने बोला कि मुझे 3a फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या, मुझे 3 से इसको इंटू करना होगा। तो 3 मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। तो 3 से हम इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। समझ में आ गया होगा। इस हिसाब से यदि हमें कॉमन लेना हो तो कॉमन भी ले सकते हैं। मैट्रिक्स में किसी एक रो या कॉलम से कॉमन कभी नहीं आता है। जितने एलिमेंट होगा सबसे कॉमन आना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे कहने का ये मतलब है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है 6 12 15 18। अगर मुझे यहाँ से कॉमन लेना है तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 का मल्टीपल है सभी, तो 3 कॉमन आ सकता है। 2 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो इस हिसाब से हम एक स्केलर के साथ किसी मैट्रिक्स को डील कर सकते हैं, आपस में इंटू कर सकते हैं, कॉमन लेना हो कॉमन ले सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये स्केलर की प्रॉपर्टीज़ है जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मान लो आप किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से इंटू करते हैं, सपोज करें 2 मैट्रिक्स है उसको हमने सम किया और स्केलर से क्या किया, इंटू किया, या फिर मैट्रिक्स को स्केलर से इंटू करें और फिर प्लस करें, बात दोनों का सेम ही है, आंसर दोनों से हमारा क्या होगा, सेम ही आना है। ठीक है, सपोज करें हमारे पास 2 स्केलर है के और एल। के और एल क्या है, दोनों स्केलर है यहाँ पे, और ये ए क्या है, मैट्रिक्स। अगर मुझे इससे इंटू करना है तो इसका मतलब क्या है कि के को ए से करना होगा, एल को भी ए से करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऐसे सपोज करें अगर कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, के एल आपस में इंटू है फिर ए है, के एल इंटू है और आपस में क्या है, ए है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के बाहर लिया पहले, एल ले। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एल हमने बाहर लिया, के ए सेम ही है, कैसे भी लिखिए, इंटू करेंगे सेम ही आना है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। बच्चों अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो चलो फिर भी बहुत ही आसान था, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है, वैसे समझ लिया अगर एक बार तो बहुत ही आसान है ये भी। बस इसको कंसेप्ट अच्छे से समझना है कि कैसे किसको मल्टीप्लाई करना होता है। आइए ज़रा देखते हैं कि इसके कुछ रूल देख लेते हैं कि नियम क्या है, इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा। जैसे सपोज हम करते हैं एक मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर है m इंटू एन। एक मैट्रिक्स है बी आई जे और ये है p इंटू क्यू। मुझे निकालना क्या है, a इंटू बी, यानी a को मुझे b से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले मुझे a वाले को रखना पड़ेगा और इसको किसके साथ इंटू करना है हमें, b वाले के साथ। ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, लेकिन अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, किस कंडीशन में होगा, एक ही कंडीशन में हो सकता है मल्टीप्लाई। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब ये, यानी ये क्या है, ये रो होता है, ये क्या होता है, कॉलम। कॉलम किसके इक्वल होना चाहिए, ये रो के।
यानी जब n इक्वल टू पी होगा तभी इस कंडीशन में मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक मैट्रिक्स लिया A, 2 3 4 5 6 7। मैंने एक और मैट्रिक्स लिया है B, 1 2 3 2 1 4 1 0 3। मुझे फाइंड आउट करना है A इंटू बी और एक मुझे निकालना है B इंटू A। ये दोनों मुझे फाइंड आउट करना है। तो पहली बात इसमें हम देखें तो कितने रो, हम कहेंगे 2 रो हैं। कॉलम कितने, हम कहेंगे 3 कॉलम है। इसमें देखेंगे तो 3 रो 3 कॉलम है। मैंने क्या बताया था नियम मल्टीप्लाई के लिए कि फर्स्ट जो पहले होगा मैट्रिक्स रखा हो, पहले कौन सा है ए बी की अगर हम बात करें तो पहले हमारा ए वाला रखा होगा ना, यानी ए वाला। ठीक है, बी बाद में है तो बी को हम बाद में ही रखेंगे, पहले नहीं रखेंगे। 1 2 3 2 1 4 1 0 3। मैंने क्या बताया था आपको कि इसमें क्या होना चाहिए, इसके अंदर कॉलम इसमें कितने हैं 3 कॉलम है। और इसमें मैंने क्या कहा था रो कितने हैं 3 रो है, यानी यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम और यहाँ पे 3 इंटू 3 है, 3 रो 3 कॉलम। तो मैंने क्या बताया था, पहले वाले के कॉलम को देखते हैं और दूसरे वाले के रो को, ये दोनों सेम होगा तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज़ मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। तब ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चीज़ें समझ में आई। अब बात ये आती है कि मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो वो आप लोग ध्यान से समझें। मल्टीप्लाई का नियम मैंने क्या बताया था, पहले का में क्या लेना है कॉलम में कितने कॉलम है 3 कॉलम हो गया और यहाँ कितने रो 3 रो हो गया। तो ऐसे इंटू करना होता है कॉरस्पॉन्डिंग, यानी ईच का ईच के साथ। इस 2 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इस 1 के साथ। ठीक है, 2 को 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, प्लस करते चलना है। अब इस 3 को किसके साथ करेंगे, अगले वाले के साथ, इस 2 के साथ। 3 को हम 2 के साथ करेंगे कितना आएगा 6, फिर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये 4 है, इस 4 को किससे करेंगे, इस 1 के साथ। 4 को 1 से किया तो कितना आएगा 4, एक हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही सबको करते चलना है, इसीलिए ये दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि ईच के साथ करेंगे। अगर कोई सा रह गया या फिर एक्स्ट्रा हो गया तो मल्टीप्लाई संभव है ही नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या करेंगे, सेम इस 3 को किससे, इस 3 के साथ, फिर इसको यहाँ पे लिख देंगे, फिर इसको किसके साथ, इस वाले के साथ, फिर यहाँ पे रख देंगे। ऐसे ही फिर चलेंगे अगले पे, इसको इन तीनों के साथ करेंगे, यहाँ लेंगे, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। ये करते हैं। अब इसको इसके साथ करेंगे, 2 को 2 के साथ किया हमने, कितना आया 4। 3 को करेंगे किसके साथ, इस 1 के साथ, तो कितना आएगा 3। इस 4 को करेंगे इस 0 के साथ, कितना आना है 0। अब इसको किसके साथ करेंगे, इस वाले के साथ। 2 को 3 के साथ करेंगे 6, 3 को 4 के साथ किया हमने 12, 4 को किया हमने 3 के साथ 12। ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट। इसको हमने तीनों से कर दिया, यहाँ पे दिखा दिया। अब नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट तो हम भी यहाँ पे नेक्स्ट 5 को करेंगे 1 से, सेम 5 आना है, प्लस 6 को 2 के साथ करेंगे 12, 7 को 1 के साथ करेंगे 7, अब 5 को 2 के साथ करेंगे 10, 6 को 1 के साथ करेंगे 6, 7 को 0 के साथ करेंगे, आना क्या है 0, 5 को 3 के साथ 15, 6 को 4 के साथ 24, 7 को 3 के साथ 21। बस हो गया कंप्लीट। अब इसका आंसर क्या आएगा वो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं।
6 4 10 2 12 हो गया यहाँ पे, ये 7 इससे 30 हो गया, 17 24 16 5 4 9 1 10 कैरी गया 1 2 2 4 5 और 1 6। सबको मैंने प्लस करके यहाँ पे दिखा दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या निकल के आया, कितने रो, 2 रो, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम, यानी 2:3 आ गया हमारे पास, 2 रो 3 कॉलम। तो अब ये भी एक तरीका है जानने का कि हम किसी को आपस में इंटू करेंगे तो इंटू करने पे क्या रो, कितने रो और कितने कॉलम बनेगा। अब इसके लिए क्या नियम है, देखो मल्टीप्लाई के लिए मैंने नियम यही बताया था कि इसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होता है कि फर्स्ट का क्या होना चाहिए, कॉलम, सेकंड का क्या होना चाहिए, रो। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसमें कितने रो बनेंगे, कितने कॉलम, तो वो यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है 2, यानी फर्स्ट का रो तो 2 रो आ गया यहाँ पे, और सेकंड वाले का क्या, कॉलम, कॉलम कितने हैं 3, तो इसलिए यहाँ पे 3 कॉलम आ गया। तो ये हमेशा ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख दूँ फिर से कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, सॉरी ये ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है, यहीं पे लिख देता हूँ इसको, इस वाले पार्ट को, कि ए मेरे पास ये रहा मैट्रिक्स, बी मेरे पास ये रहा, ए बी मुझे निकालना था, तो ए बी के लिए क्या नियम होना चाहिए, ये n = p होना चाहिए। और अब जब हम a × b करेंगे तो जो हमारे पास आएगा वो आएगा क्या, अगर a हमारे पास aij m × n है, b हमारे पास bij p × q है, तो ए बी हमारे पास, पहली बात तो ए बी के लिए पहले रखेंगे ए वाले को, फिर रखेंगे हम बी वाले को, ठीक है। और जो ए बी हमारा निकल के आएगा आपस में इंटू होने के बाद, वो आएगा क्या, m × q के फॉर्म में, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम। और मल्टीप्लाई के लिए नियम क्या होना चाहिए, कंडीशन हमें पता है, 4 मल्टीप्लाई नियम ये कहता है कि n इक्वल होना चाहिए p के, तभी ये मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। अगर वही सपोज हमें निकालना होता b × a, तब हम क्या करते, तो पहले हम क्या बोलेंगे कि b वाले को रखेंगे, फिर किसको रखेंगे, a वाले को, तब ये पॉसिबल है इंटू। और ये इंटू होके आएगा क्या, ba, ठीक है। और अब इंटू होके क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे m × q बनाते हैं, यहाँ पे भी क्या बनेगा, p × अब n बनेगा। फर्स्ट का रो बताया था मैंने और सेकंड वाले का कॉलम, p × n के फॉर्म में आएगा, ठीक है। और इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, 4 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं, 4 मल्टीप्लाई, नियम ये होना चाहिए कि अब मल्टीप्लाई के लिए नियम तो ये होता है कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो आपस में इक्वल होना चाहिए, तो क्यू के इक्वल में होना चाहिए m, तभी ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। आई होप ये आप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं मल्टीप्लाई का रूल लिख दूँ आप लोगों के सामने कि सपोज करें ए हमारे पास ये है, बी मेरे पास ये है, ताकि याद रहे करने का तरीका। इसको आप लोग लिख लेना, मुझे ए बी इंटू करना है, तो नियम वही, पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम है, क्योंकि ए वाले को मैं पहले रखना है, बी वाले को मैं बाद में रखना है। तो रख देते हैं हम A11 A12 A13 A21 A22 A23। फिर हमें किसको रखना है, बी है तो बी को रखेंगे, B11 B12 B21 B22 B31 B32, ठीक है। 2 × 3 है ये, 3 × 2 है, दोनों सेम है बिल्कुल, क्योंकि पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए।
अब मल्टीप्लाई का जो रूल है वो हम लिख देते हैं कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट ऐसे लिया जाता है। मैंने बताया था A11 को किससे करेंगे, B11 के साथ, और आपस में क्या करना है, इंटू करना है इसको और ऐड करते चलना है। A12 को B21 के साथ, A13 को B31 के साथ, तो ये इंटू करके आपस में क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। अब इस पे आते हैं, A11 को करेंगे किससे, B12 के साथ, प्लस A12 को करेंगे B22 के साथ, A13 को करेंगे हम B32 के साथ। अब इसको हमने इससे कर दिया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आते हैं यहाँ, A21 को करना है किसके साथ, B11 के साथ, A21 B11, A22 को हम करेंगे B21 के साथ, A23 को करेंगे हम B31 के साथ। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया तीनों के साथ। अब इस तीनों को किससे करेंगे, इस तीनों के साथ, A21 यानी B12, A22 है यहाँ पे, इसको करना है किसके साथ है, B22, A23 यानी B32, और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वही सेम मैंने बताया था कि ये हमारे पास क्या था, यहाँ पे 2 × 3 और यहाँ पे क्या था 3 × 2। तो मैंने बताया था मल्टीप्लाई के लिए रूल क्या होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए, जो कि सेम था। लेकिन जब इंटू करेंगे तो जो हमारा आएगा निकल के, उसमें ये और ये 2 × 2 का हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगा, यानी 2 रो है और 2 कॉलम। अब कुछ हम यहाँ पे क्वेश्चंस यानी एग्जांपल लेके करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, -3 B ए बी हमें फाइंड आउट करना है और बी ए। तो करने की कोशिश किया जाए। फर्स्ट ए बी हम निकालते हैं पहले। तो ए बी में पहले किसको रखेंगे, ए को, फिर रखेंगे हम किसको, बी को। ठीक है, ये ए है हमारे पास और ये हमारे पास बी है। रूल वही सेम। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने बता ही दिया था। 1 को 3 से करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। 0 को -4 के साथ करेंगे क्या आना है, 0 को -4 के साथ करेंगे आना तो 0 ही है। प्लस -3 को -5 के साथ करेंगे तो प्लस का 15, और प्लस ही किया जाता है। तो ये हमारे पास आ गया निकल के 18। अब देखो यहाँ पे कितने रो था, 1 रो था, कॉलम कितने था, 3 कॉलम। यहाँ पे कितने रो था, 3 रो, और कॉलम कितना, 1 था। मैंने बताया था मल्टीप्लाई करने के लिए नियम क्या होना चाहिए कि फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो सेम होना चाहिए। बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। और मैंने क्या बताया था कि जब इंटू करेंगे तो जो हमारा मैट्रिक्स तैयार होगा वो फर्स्ट का होगा रो और सेकंड का होगा कॉलम। तो फर्स्ट का रो कितना है, 1, और कॉलम कितना है सेकंड का, 1। तो 1:1 है कि नहीं है, 1 रो 1 कॉलम। समझ में आ गया होगा। अब हम निकालते हैं बी ए। तो अब हमें किसको आगे रखना पड़ेगा, बी को। बी है 3, फिर है -4, फिर हमारे पास -5, जो कि हमारे पास 3 × 1 है। अब हमें रखना पड़ेगा ए को। ए क्या है हमारे पास, 1 0 -3, यानी 1 × 3 है। रूल वही सेम, मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो सेम होना चाहिए। दोनों बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1। तरीका पता ही है, हम ऐसे करते हैं ना मल्टीप्लाई। 3 को 1 से करेंगे 3, आगे तो कुछ है नहीं इसमें, ना इसमें जो हम यहाँ पे ऐड करें। अगले पे चलते हैं,
3 को 0 से करेंगे 0, 3 को -3 से करेंगे कितना आएगा -9। फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब ऐसे इसको करेंगे, -4 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा -4, -4 को अगर 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0, -4 को -3 से करेंगे तो क्या आएगा +12। नेक्स्ट -5 को अगर 1 से करेंगे तो -5, -5 को 0 से किया हमने तो क्या आएगा 0, -5 को -3 से करेंगे तो +15। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम, तो फर्स्ट का रो 3 है, कॉलम कितना है 3। समझ में आ गया होगा। बच्चों हमें देखते हैं कि मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन क्या कम्यूटेटिव हो सकता है क्या। तो मान लो हमने दो मैट्रिक्स लिया है, ये हमारे पास ए है और एक बी मैट्रिक्स है, तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले ए को बी के साथ करके देखेंगे, फिर हम बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ करके देखेंगे और ये जानेंगे कि क्या है दोनों आपस में इक्वल होता है। तो आइए पहले निकालते हैं ए बी। ए बी के लिए वही सेम, पहले ए हमें रखना पड़ेगा, फिर हमें रखना पड़ेगा बी। ठीक है। वही सेम इसको इंटू करना होगा इसके साथ, पहले 1 को 0 के साथ करेंगे 0, 0 को 1 के साथ करेंगे 0 ही आना है। मल्टीप्लाई तो शायद आप लोग अब सीख ही गए होंगे। 1 को 0 से किया 0, 0 को 1 से किया हमने क्या आया 0। अब यहाँ देखते हैं, 1 को 1 से किया आएगा 1, 0 को 0 से करेंगे आएगा 0। अब इसको इससे करेंगे क्या आएगा 0, -1 को 1 से करेंगे माइनस का 1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब 0 को 1 के साथ करेंगे आएगा 0, -1 को 0 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 0। तो ये हमारे पास आया है निकल के 0, -1, 1 और 0। ये था a इंटू बी। अब हम निकालते हैं b इंटू ए। तो पहले अब किसको रखेंगे b को, तो b मैट्रिक्स हमारे पास 0, 1, 1, 0। ए मैट्रिक्स है 1, 0, 0, -1। वही सेम मल्टीप्लाई का तरीका, 0 को हमने 1 के साथ किया आएगा 0, 1 को 0 के साथ करेंगे तभी भी आएगा 0, 0 को 0 के साथ करेंगे 0 ही आना है, 1 को -1 के साथ करेंगे -1, तो प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस होना है। 1 को 1 के साथ करेंगे आएगा 1, 0 को 0 के साथ करेंगे आएगा 0, 1 को 0 के साथ करेंगे आएगा 0, 0 को -1 के साथ करेंगे तभी भी आना है 0। तो ये हमारे पास आ गया निकल के। ठीक है। क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है ना। यहाँ पे A11 0 है, चलो ठीक है, यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे -1 है। ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर सेम होगा तभी वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हमें ये समझ में आ गया कि AB डज नॉट इक्वल टू BA इन मैट्रिक्स। लेकिन एक ऐसा भी कंडीशन है जहाँ पे दोनों आपस में इक्वल होते हैं हमेशा। तो क्या कंडीशन है उसको थोड़ा हम देखते हैं। दोस्तों अगर हमारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो दो डायगोनल मैट्रिक्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे एक मैट्रिक्स ए है दूसरा बी है, दोनों हमारे पास क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है, दोनों को अगर आपस में इंटू करेंगे तो ए बी इक्वल आएगा बी ए। हमारी एग्जांपल लेके देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स पता ही होगा क्या है, क्या होता है, मैंने पहले ही बता रखा है कि जिसमें डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट क्या होते हैं 0 होते हैं। जैसे हमने ये ले लिया ए, एक मैट्रिक्स लेते हैं बी, मान लिया 3 0 0 4। ठीक है। अब निकाल के देखते हैं ए बी। तो पहले ए को रखना होगा, अब रखेंगे किसको बी को, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। वही सेम, पहले का रो सेकंड का, सॉरी पहले कितने कॉलम, 2 कॉलम है, सेकंड में कितने हैं रो, 2 रो हैं। तो 1 को 3 से किया हमने कितना आया 3, 0 को 0 से किया क्या आया 0, 1 को 0 से करेंगे 0, 0 को 4 से करेंगे आना है 0, 0 को 3 से करेंगे यहाँ 0, 2 को 0 से करेंगे आएगा 0, 0, 2 को 4 से करेंगे आएगा 8, 8
ये आ गया हमारे पास ए बी। अब निकालते हैं बी ए। तो पहले बी मैट्रिक्स को रखेंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 3 0 0 4 और ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास तो 1 0 0 2। वही से मल्टीप्लाई करने का तरीका कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से होता है। 3 को हम करेंगे 1 के साथ आएगा 3, 0 को करेंगे इस 0 के साथ तो आएगा 0, 3 को अब इस 0 के साथ 0 ही आना है, 0 को 0 ही आएगा। यहाँ आते हैं अब इस वाले को करेंगे 0 को करना 1 से आएगा 0, 4 को इससे करेंगे आएगा 0, 0 4 को 2 से किया हमने आ गया 8। सॉल्व किया, दोनों बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी A11 क्या है 3, A11 है 3, A12 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 0, 8 और 8 बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि इन डायगोनल मैट्रिक्स में हमेशा ए बी इक्वल टू होता है बी ए। ठीक है, दोस्तों इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है मल्टीप्लिकेशन के कि अगर हमारे पास मान लो 3 मैट्रिक्स है तो ए को हमने बी से किया और फिर जो आया उसको सी के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, या फिर पहले बी सी को हमने मल्टीप्लाई किया फिर हमने उसको किसके साथ किया ए के साथ, तो ये हमारे पास क्या आएगा इक्वल आएगा। यानी ऑर्डर सेम होना चाहिए, ए बी सी हमेशा इसी ऑर्डर में होना चाहिए, तो हमेशा क्या आएगा वो सेम ही आएगा। इसको हम क्या कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। जैसे एक मैट्रिक्स है, 2 को हमने प्लस कर रखा है ब्रैकेट के अंदर, तो पहले प्लस करे या फिर पहले इसको इससे इंटू करे फिर इसको इससे इंटू करे फिर आपस में प्लस करे, आना क्या सेम ही आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। या फिर ऐसा हो 2 मैट्रिक्स ब्रैकेट के अंदर पहले आ गया प्लस में फिर आगे के मल्टीप्लाई में है सी, तो इसको इससे इंटू कर सकते हैं इसको इससे, फिर आपस में क्या कर सकते हैं प्लस, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है ये भी। एक और मैं लिखता हूँ, हाँ मैंने इसमें आपको बता दिया कि ए प्लस बी सॉरी ए इंटू बी डज़ नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, है ना। लेकिन मैंने ये भी बताया आपको कि डायगोनल में ए बी हमेशा बी ए के इक्वल होगा। ऊपर पावर 1 है, इसका मतलब ऐसे हो सकता है हमारे पास अगर पावर 2 है तो इसका क्या मतलब है कि एक को हमें ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर 3 है इसका क्या मतलब है कि पहले हमने इसको इंटू कर दिया 2 मैट्रिक्स, मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई किया फिर जो आया उसको हमने अगेन ए से मल्टीप्लाई किया। मतलब सीधी सी बात हम ये बोले अगर कुछ ऐसा है तो इसका क्या मतलब है, यही तो है। एक और होता है, लास्ट में आइडेंटिटी आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ए आई ए ए आई पता होगा, आई का मतलब क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही मैट्रिक्स आता है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको दिखा देता हूँ। जैसे सपोज ए है हमारे पास 1 2 -1 3 है, कुछ भी ले सकते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमें पता ही है क्या होता है। तो मुझे सपोज ए आई निकालना है तो पहले मैं ए को रखूँगा फिर किसको रखूँगा आई को। ठीक है, यही होता है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मुझे इसको इंटू करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 को 1 से करेंगे आएगा 1, 2 को 0 से करेंगे क्या आना है 0, 1 को 0 से करेंगे 0, 2 को 1 से करेंगे आएगा 2, -1 को 1 से करेंगे आएगा -1, 3 को 0 से करेंगे आएगा 0, -1 को 0 के साथ करेंगे 0, 3 को 1 के साथ करेंगे आना है 3। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 1 2 -1 3, यानी देखो सेम यही मैट्रिक्स आया कि नहीं आया, 1 2 -1 3, 1 2 -1 3। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे अगर आप आई ए को करोगे तो वो भी सेम हमारा
यही आएगा। इसको आप करके देख सकते हो चाहे। तो ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, जो कि यहाँ पे 3.2 का इंट्रोडक्शन था, ये ख़त्म हो गया। तो अब हम 3.2 की एक्सरसाइज करेंगे।